हेलो गाइस, माय नेम इज अमित विश्वकर्मा। फिर स्वागत अपने प्यारे चैनल अमित स्टडी जंक्शन में। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो। केस लो मतलब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी जो केस लो है वो बिजनेस लो और सीए फाउंडेशन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 में हुआ था। ठीक है। इसमें 3 लोग की यूज हुई है, लालमन, गौरी दत्त, नेफ्यू। ठीक है। सबसे पहले हम लोग फैक्ट देखेंगे। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन शुक्ला टू फाइंड हिज लॉस्ट नेफ्यू। इसका मतलब क्या है? गौरी दत्त का एक नेफ्यू था जो कि अपने घर से भाग गया था और गौरी दत्त ने लालमन को बोला, सर्वेंट को बोला कि तुम जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वेन द सर्वेंट हैड लेफ्ट दैट अनाउंस इन एन एडवर्टाइजमेंट अ रिवॉर्ड ऑफ ₹501 टू एनी हु ट्रेसेस द मिसिंग बॉय। इसका मतलब क्या है? जब लालमन ने नेफ्यू को ढूंढने चला गया तभी गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट दिया। कि क्या दिया? उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसे ₹501 का रिवॉर्ड दूंगी। ठीक है। लालमन फाउंड दत्त रिमूव द लालमन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो लालमन था उसने अपना काम किया और उसने नेफ्यू को घर पहुंचाया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 6 months द दत्त रिमूव्ड द लालमन शुक्ला फ्रॉम वर्क ड्यू टू सम डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद गौरी दत्त ने अपने नेफ्यू को, सर्वेंट यानी लालमन शुक्ला को, नौकरी से निकाल दिया। ठीक है। ये था उसका फैक्ट। अभी हम लोग जानेंगे उसका फैक्ट एक्ट के बारे में। ठीक है। क्लेम के बारे में। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग देखते हैं आगे का। ठीक है। आप लोगों ने फैक्ट्स देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्लेम। क्लेम क्या है? आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब लालमन शुक्ला क्लेम द मनी फ्रॉम, ठीक है, गौरी दत्त। इसका मतलब क्या है? जब गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट यानी लालमन शुक्ला को जॉब से निकाल दिया, यानी नौकरी से निकाल दिया, तब लालमन शुक्ला ने अपने अनाउंस किया वो पैसा वापस मांगा। ठीक है। पैसा मांगा। द डिफेंडेंट डेनिड टू पे द सेड रेम्यूनरेशन। इसमें डिफेंडेंट कौन है? गौरी दत्त है, जाहिर सी बात है। अब गौरी दत्त ने उसे पैसा देने से मना कर दिया। एज ए रिजल्ट द प्लेंटिफ लालमन शुक्ला फिल्ड अ केस अगेंस्ट गौरी दत्त हिज मास्टर फॉर नॉट रिवॉर्डिंग हिम द अनाउंस रिवॉर्ड। इसका मतलब क्या है? जब गौरी दत्त ने उसे पैसा देने से मना कर दिया तो लालमन शुक्ला ने अपने मालिक यानी गौरी दत्त के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि उसने मेरे को अनाउंस किया वो पैसा नहीं दिया। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार फिर आप लोगों को शॉर्ट्स में बताता हूं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब उसने अपने सर्वेंट यानी लालमन शुक्ला को जॉब से निकाल दिया तभी वो अपने अनाउंस किया वो पैसा वापस मांगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? गौरी दत्त ने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? जब गौरी दत्त ने उसे अनाउंस किया वो पैसा देने से मना कर दिया तो उसने केस फाइल कर दिया कि इसने मेरे को अनाउंस किया वो पैसा नहीं दी। ठीक है। देख लीजिए। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्ड के बारे में। हेल्ड
हेल्ड। अभी हम लोग देखते हैं हेल्ड। हेल्ड क्या होता है? कोर्ट का फाइनल डिसीजन। ठीक है। फॉर अ क्रिएटिंग अ वैलिड देयर वाज नॉट नॉलेज ऑफ द ऑफर। अगर कोई ऑफर है, ठीक है, आप उस ऑफर को तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपको उस ऑफर के बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है। हियर द प्लेंटिफ डिड नॉट नो अबाउट द रिवॉर्ड वी फाउंड द मिसिंग बॉय। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है जब उसने उसको उस ऑफर के बारे में मालूम नहीं था, उसने उस नेफ्यू को ढूंढा, तो उसने कहीं से सुना कि ढूंढने पे तो रिवॉर्ड रखा है। ठीक है। ही ओनली कम टू नो अबाउट इट लेटर, इन विच केस देयर वॉज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ द ऑफर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? उस वक्त उसने लड़के को ढूंढा तो उसको पता नहीं था ना कि ढूंढने पे तो रिवॉर्ड रखा है। ठीक है। तो उस वक्त उसने उस ऑफर को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उस ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना। जब ऑफर के बारे में पता रहेगा तभी एक्सेप्ट कर सकता है ना, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है ना एक्सेप्ट करने का। ठीक है। द प्लेंटिफ वॉज जस्ट फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन वाइल ही वॉज ट्रेसिंग द बॉय। इसका मतलब क्या है? प्लेंटिफ कौन था? प्लेंटिफ था लालमन शुक्ला। अब लालमन शुक्ला, गौरी दत्त, कोर्ट ने क्या बोला कि आपकी तो ये नौकरी थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी कि ढूंढ के लाना। ठीक है। आपकी तो जिम्मेदारी थी। ठीक है। आपकी जिम्मेदारी थी उस लड़के को ढूंढ के लाने की, क्योंकि आप उसके यहां नौकरी करते थे। ठीक है। इसके लिए आपको ये जिम्मेदारी थी कि नौकरी को पूरा करना, ना कि रिवॉर्ड पाने के लिए। ठीक है। Hence there was no contract and लालमन शुक्ला was not entitled to claim the reward. इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो आप लोगों को उस ऑफर के बारे में नॉलेज हो। अगर आप लोगों को उस ऑफर के बारे में नॉलेज ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। कोर्ट ने फैसला किया कि लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड्स नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? उसको उस ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को मैं ओरली बताता हूं। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ है। जो गौरी दत्त थी, उसका एक नेफ्यू था, वो खो गया। तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को बोला कि तुम जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। ठीक है। फिर गौरी दत्त ने बाद में एक एडवर्टाइजमेंट लिखा कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 501 का रिवॉर्ड दूंगी। ये बात तो नेफ्यू को पता नहीं थी। ये बात तो लालमन शुक्ला को तो पता नहीं थी, क्योंकि वो ढूंढने चला गया था। तो जब वो लालमन शुक्ला ने उसे अपने घर पहुंचाया तो जो गौरी दत्त थी उसने अपने सर्वेंट यानी लालमन शुक्ला को घर से निकाल दिया 6 महीने बाद। ठीक है। इसका मतलब क्या था? जब उसको घर से निकाल दिया गया तो जो ढूंढा उसने उसका रिवॉर्ड मांगने लगा। ठीक है, कि मैंने नेफ्यू को ढूंढ के लाया तो मुझे 501 रुपया का रिवॉर्ड दो। ठीक है। इसका तो गौरी दत्त ने उसको पैसा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि तुमको उस ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकती हूँ। ठीक है। वो तो मैं बाद में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपया मिलेगा। ठीक है। मतलब क्या है?
जो लालमन शुक्ला था वो अपने मालिक यानी गौरी दत्त के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि इसने मेरे को, मैं नेफ्यू को ढूंढा, इसने मेरे को पैसा नहीं दिया। ठीक है। और जब कोर्ट का फैसला आया तो उसमें क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी बनता है जब आपको उस ऑफर के बारे में नॉलेज हो। आपको उस ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आपको रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है। उस समय जब प्लेंटिव ने नेफ्यू को ढूंढा तो उसने कहीं से सुना कि नेफ्यू को ढूंढने पे रिवॉर्ड रखा गया है। ठीक है। तो क्या हुआ, उस समय जब, उस वक्त जब नेफ्यू को ढूंढा तब उसने बोला कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। उस वक्त उसको पता नहीं था ना कि रिवॉर्ड रखा है। उसको तो बाद में पता चला कि रिवॉर्ड रखा है 501 रुपया का। ठीक है। तो जज ने, साहब ने बोला कि आपको तो ऑफर के बारे में पता नहीं है, वो तो आप अपनी नौकरी कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी कर रहे थे। ठीक है। तो आप अपनी नौकरी कर रहे थे, वो कर रहे थे ना कि रिवॉर्ड पाने के लिए। ठीक है। अभी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब आप लोगों को उसकी नॉलेज हो। नॉलेज ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। तो कोर्ट ने उसको पैसा देने से सख्त मना कर दिया। ठीक है। इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब आप लोगों को उस ऑफर के बारे में नॉलेज हो। नॉलेज ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।